अब हम लोग अपना अगला टॉपिक लेते हैं। इस टॉपिक में जो है वो वैसे टॉपिक किताब में दिया हुआ नहीं है, मगर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो ये टॉपिक भी हमें पढ़ना तो पड़ेगा। और ये टॉपिक है इनकम्प्लीट इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। देखिए, जब हम कंप्लीट इंसर्शन करते हैं, पूरी तरीके से इंसर्ट करते हैं, कंप्लीट इंसर्शन के केस में कंप्लीट इंसर्शन के केस में हमारे पास में जो कैपेसिटेंस आती है वो आती है एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। वैक्यूम के लिए था ये सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, मगर जब कंप्लीट इंसर्शन करते हैं तो के टाइम्स हो जाता है। मगर व्हाट इफ यदि कंप्लीट इंसर्शन ना करके हमने पार्शियल इंसर्शन किया है, जैसे मैंने यहाँ पे मेरी जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला है वो पूरा ना डाल करके पार्शियल इंसर्शन किया है, तो अब ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमने बैटरी लगाई है से V वोल्ट्स की जो बैटरी लगाई है, ये बैटरी हमने प्लेट्स के बीच में लगाई है। इसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो इन दोनों प्लेट्स के बीच में आ रहा है V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है V, मगर ये दो हिस्सों में बट रहा है। एक पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है इस स्लैब के अराउंड, और दूसरा आ रहा है ये जो रीजन विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, मतलब वैक्यूम है। ये जो विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला जो रीजन है वो है वैक्यूम एक्चुअल में, ठीक है। तो हम लोगों ने ये जो D का जो डिस्टेंस है उसमें T का थिकनेस का स्लैब डाल दिया, और जो बचा हुआ हिस्सा है ये वाला, बचे हुए हिस्से के अंदर में वैक्यूम ही है, ठीक है। तो हम लोग इसको दो हिस्सों में बांटते हैं। V विल बी इक्वल टू V जो वैक्यूम में है प्लस V जो स्लैब के दरमियान आया है, ओके। अब पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जो आएगी वो आएगी E नॉट वैक्यूम वाली, और ये थिकनेस है इसकी D माइनस T, ये वाली थिकनेस, प्लस स्लैब में जो आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है E का, और इसकी जो थिकनेस है स्लैब की वो है T, है ना। तो अब ऐसी सिचुएशन में अब इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट का तो फार्मूला हमें पता है, मगर E का फार्मूला नहीं पता, तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं। दिस V विल बी इक्वल टू E नॉट इंटू D माइनस T प्लस ये E नॉट अपॉन K आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का K। अब इस पूरे दोनों ग्रुप में देख सकते हैं अपन लोग E नॉट हमें मिल रहा है कॉमन, तो V विल बी इक्वल टू E नॉट मैं कॉमन ले लेता हूं, और ये हमें मिलेगा D माइनस T प्लस T अपॉन K, कुछ इस तरीके से। अब हम लोग V और E का फॉर्मूला रखते हैं। V होता है Q इज इक्वल टू CV, तो V हो जाएगा Q अपॉन C, और E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स आती थी हम लोग की सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बाकी सब जस का तस लिख लेते हैं D माइनस T प्लस T अपॉन K, ओके। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये सरफेस चार्ज डेंसिटी को लिखता हूँ चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को लिखा है Q अपॉन A, और ब्रैकेट में बाकी सारी चीजें जस की तस डाल देते हैं, प्लस T अपॉन K, ओके। यहाँ पे चार्ज से चार्ज जाएगा, और यदि रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमें मिलेगा C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T अपॉन K, ये फॉर्मूला हम लोग को मिलता है। अब इसमें एक और केस हम लोग लेकर के आते हैं
यदि मान लो मैंने प्लेट्स के बीच में, ये जो मेरी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट्स है इसके बीच में एक से अधिक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिए, ये तो डिस्टेंस हमारे पास d है दोनों के बीच का। अगर मैंने एक से अधिक प्लेट्स डाल दी हैं, जैसे मैंने एक प्लेट ये डाल दी है और दूसरी प्लेट ये डाल दी है और तीसरी प्लेट मैंने एक और डाल दी है ये वाली, तो मान लीजिए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K3 और इसकी थिकनेस है हमारे पास में, इसकी थिकनेस है T1 की, इसकी थिकनेस है T2 की, इसकी थिकनेस है T3 की। कुछ इस तरीके से ये इनकी थिकनेसेस अपन ने ले ली हैं। तो पहला मीडियम मेरा ये रहा, दूसरा मीडियम मेरा ये रहा और तीसरा मीडियम हमने ये ले लिया है। ऐसे 3 मीडियम ले लिए मैंने। तो ये जब अपन लोग स्टार्ट करेंगे यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 और यहां पे आएगा E1 इंटू T, E1 इंटू T1, E2 इंटू T2, E2 इंटू E3 इंटू T3। मतलब पहली जो मेरी लाइन आएगी वो आएगी V विल बी इक्वल टू E0 इंटू D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3। मतलब ये वाला जो रीजन रहेगा जहां पे मीडियम है ही नहीं, ये वाला रीजन ये आएगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस जो दूसरे आएंगे वो आएंगे E1 इंटू T1 प्लस E2 इंटू T2 प्लस E3 इंटू T3। और यदि इसको सॉल्व किया जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, E0 अपॉन K1 इंटू T1, E0 अपॉन K2 इंटू T2, E0 अपॉन K3 इंटू T3। बाकी ये बिल्कुल सेम रहेगा, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3। और इसको फर्दर सॉल्व करने पे इसी तरीके से जो हमें मिलेगा फाइनली वो मिलेगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। ये फॉर्मूला मिलेगा उसी तरीके से सॉल्व करने पर। ओके, तो मीडियम के लिए हम लोग जो लेंगे, अलग अलग मीडियम लेंगे तो ये सारी थिकनेसेस माइनस कर देंगे, T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2, T3 अपॉन K3 आ जाएगा। और अगर इसी तरीके से n नंबर ऑफ मीडियम्स रहेंगे, फॉर n नंबर ऑफ मीडियम्स, तो यही फॉर्मूला हम लोग को जो मिलेगा C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू A D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn तक के जाएगा, प्लस यहां पे आएगा T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2 डॉट 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 Tn अपॉन Kn। ये हमें मिलेगा फाइनल फॉर्मूला। तो इसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो आप जो है पहले इसको लिख लीजिए, फिर इसी के ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ओके, अब हम ले रहे हैं एग्जाम्पल 2.8। एग्जाम्पल 2.8 है, अ स्लैब ऑफ मटीरियल of dielectric constant K has the same area
as the plate of parallel plate capacitor but has a thickness 3/4d। मतलब ये जो थिकनेस है वो 3/4d के बराबर इन लोगों ने दे रखा है। जो थिकनेस है वो है 3/4d के बराबर। एरिया सेम है, जैसे हमने इस डेरिवेशन में लिया एरिया सेम करके रखा है, वैसे इसमें एरिया सेम दे रखा है। वेयर d इज द सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स, हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। जब हम स्लैब को डालेंगे तो किस तरीके से कैपेसिटेंस चेंज होगा, तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू A और D माइनस T की जगह पे 3/4D प्लस T की जगह पे 3/4D अपॉन K। ये फॉर्मूला मेरे पास ऑलरेडी डिराइव्ड है, इसीलिए इतनी आसानी से मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूं, नहीं तो पूरा डेरिवेशन करना पड़ता हम लोगों को। तो C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू K और एप्सिलॉन नॉट इंटू A 4D माइनस 3D अपॉन 4, तो ये हो जाएगा D अपॉन 4 प्लस 3D अपॉन 4K। ओके, तो यदि मैं इसका एलसीएम लूं डिनोमिनेटर में, एप्सिलॉन नॉट A आ जाएगा इसका 4K और तो ये जाएगा K इंटू D प्लस 3D, 4 के ऊपर चला जाएगा 4 टाइम्स K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय, नीचे यहाँ D कॉमन ले लिया जाए तो मेरे पास जैसे D कॉमन ले लेता हूं ये आ जाएगा मेरे पास K प्लस 3। ओके, तो ये आ जाएगी मेरी नई कैपेसिटेंस। तो ये फॉर्मूला हमें पता था तभी हम इस क्वेश्चन को इतने आसानी से कर पाए, नहीं तो ये पूरा अपने को जो है डेरिवेशन करना पड़ता। ओके, तो फटाफट अब इसको लिखिए, फिर हम आगे के टॉपिक पे चलते हैं।